नमस्कार साथियों। आप सभी का आज मुझे बहुत आशीर्वाद मिला मेरे जन्मदिन के अवसर पर। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज एक अच्छी पहल के साथ इस दिन की शुरुआत करते हुए अमित शर्मा जी के द्वारा लिखी गई कविता, एक गीता का सार है, उसको आपके बीच में प्रस्तुत करने की इच्छा से आज यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो देख करके अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। यही आज मेरे जन्मदिन की एक पहल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आसपास में बहुत सी कटुता, बहुत ज़्यादा द्वेष हमें अपने मार्ग से, हमें अपने उद्देश्य से, हम जिसके लिए ये कदम बढ़ा रहे हैं उससे हटाती है। इस कविता के माध्यम से मैं भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेश भगवत गीता जो उन्होंने अर्जुन को सुनाया था, सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान रखने के लिए कार्य करो, ध्यान रख कर कार्य करो, बाकी सब चीज़ें का महत्व उतना नहीं होता है। इस कविता का सार में ही है, बस इसको आपको सुनाना चाहता हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये कविताएं पसंद आएगी। इस कविता का पूरा श्रेय अमित शर्मा जी उनको जाता है, उनके द्वारा लिखा गया है। मैं बस इसका वाचन कर रहा हूँ। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं एक अंतिम प्रयास करके देखता हूँ, शायद युद्ध टल जाए। तो उनका ये अंतिम प्रयास, जब वो गए कौरवों के पास, तो उन्होंने कौरवों से कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, आप पांडवों को हस्तिनापुर का आधा साम्राज्य नहीं दे सकते, तो मैं उनके ओर से केवल 5 गांव आपसे मांगता हूँ। केवल 5 गांव आप मुझे दे दीजिए, मैं पांडवों को 5 गांव में मना लूँगा। हमें युद्ध टाला जा सकता है, कई लाख सैनिकों की शहादत को बचाया जा सकता है, या उनकी मृत्यु होने से हम बचाया जा सकता है। परंतु दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का बेइज्जती करते हुए ये कह दिया, ग्वाले 5 राज्य तो क्या, युद्ध के बिना मैं उन पांडवों को सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। फिर अंत में श्री कृष्ण वापस पांडवों के पास पहुँचे और युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम्हारे पास युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा है, इसके सिवा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं बचा है। तो इस कविता की पंक्तियाँ वहाँ से जन्म लेती हैं। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। मैं बहुत समय लगा मुझे इसको याद करने पढ़ने में, अभी भी कुछ त्रुटियाँ होंगी जिसमें मैं कागज़ का सहारा लूँगा। आशा है कि आप लोगों को ये कविता पसंद आएगी। तो कविता कुछ ऐसी है। तलवार धनुष और पैदल सैनिक, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। मैं आपके सामने एक बिंब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त बिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सारे नज़ारे देखन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन उठा मुख से बजा डाला। हुआ शंखनाद जब शुरू, सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आँख को मीच जरा। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आँख को मीच जरा। रख बाणों को गांडी पर, प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो जैसे चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम सब इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ,
मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग के खातिर, देखिए एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के राज्य को एक छोटा सा भूभाग समझ करके, एक छोटा सा भूभाग समझ रहा है इतने बड़े साम्राज्य को। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुँह माधव से मोड़ दिया, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुँह माधव से मोड़ दिया, आँखों में आंसू भरकर हाथों से गांडीव छोड़ दिया, आँखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ कुलाए थे। माधव ने सोचा, भगवान ने सोचा यार इसने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद ही नहीं करता। गांडीव जब हाथ से छूटा माधव भी कुछ उकलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन हर्षाए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है फिर भी ये संस्कारों की बात कर रहा है, यानी मेरे कुछ संस्कार इसमें हैं। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ उकलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर फिर एक नव अभियान शुरू हुआ, फिर जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, फिर जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नज़र में रणभूमि के सारे कड़कड़ डोल गए माधव, टकटकी बांध देखा अर्जुन ने एकदम से बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वे भी उतना है जो जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही थी कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो पार्थ बड़ी बेशर्मी है, तुम कायर बनकर बैठे हो पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आँखों में बहती जलधारा है, शोले होने थे आँखों में बहती जलधारा है। और पार्थ गांडीव उठाने में जितनी भी देर यहाँ होगी, और पार्थ गांडीव उठाने में जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुए थर थर काँप रहा अर्जुन। हे माधव मुझको बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, कर यानी हाथ, अधर यानी होंठ, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं, अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूँगा मैं, माधव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूँगा मैं। बाद मुझको कुछ नहीं भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में मुझको केवल नाश दिखाई देता है। बात सुनी, बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे, बात बहुत भावुक थी मगर किंतु जगत गुरु मुस्काते थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का इसकी परवाह नहीं करते। पार्थ तुम कुछ मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का फैसला करे नर के बस की बात नहीं। न तुम जीवन देने वाले न मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में है न तुम हारने वाले हो। जीवन दीपक की भांति चलता है, यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ,
मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। वह मरकर अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। देखिए कृष्ण जी अर्जुन को कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार केवल बलिदानों से होता है। और देहदान, जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवानों की जब शहादत होती है, तब उन्हें तिरंगे झंडे में लपेट के लाया जाता है। वो सर्वोच्च बलिदान कहलाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। और देहदान न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। अगली दो पंक्तियों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताना क्या चाहते हैं गीता के माध्यम से। इन दो पंक्तियों में गीता का पूरा सार है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, टूटे हुए शस्त्रों को बदलती है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। फिर अर्जुन ने कहा, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, कान खोलकर सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ तनिक भी नहीं चलता, मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ तनिक भी नहीं चलता, मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर युद्ध मैं करता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर युद्ध मैं करता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा था अर्जुन एकदम से खड़ा हुआ। माँ गीता का ज्ञान का सीधा हृदय में प्रहार हुआ। फिर मृत्यु के आलिंगन हेतु अर्जुन तैयार हुआ। कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन के उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। चले बाण पार्थ के जिधर भी सारे पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। अधर्म समूचा नाश किया, पार्थ ने कसम निभाई थी। अधर्म समूचा नाश किया, पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जिता दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती है ये बस केशव की माया थी। बस सारी दुनिया जानती है बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद। आशा है कि आपको इस कविता के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्य को साधने के लिए जो एक ऊर्जा की आवश्यकता है उसका आपके अंदर संचार हुआ होगा। मैं अपने जन्म दिवस पर आप सबकी बधाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं रिटर्न गिफ्ट में आपको ये कविता दे के जा रहा हूँ। आपसे उम्मीद है
कि आप इस कविताओं को बार बार सुनेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बतलाने की कोशिश की थी गीता के माध्यम से, उसका आपको भी एहसास होगा और आप अपने लक्ष्य के लिए उतने ही करबद्ध तरीके से काम करेंगे। यही कह कर के, यही आशा के साथ कि आप इस से कुछ आपको सीखने को मिला होगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका भाई नितेश कुमार वर्मा। नमस्कार।